टैली में आज की क्लास में हम सीखेंगे रिसिप्ट जनरेट करना। रिसिप्ट का हिंदी में मतलब होता है रसीद। अगर किसी कस्टमर ने हमसे माल खरीदा और उसने हमसे मांगी रसीद, तो हम उसको टैली से रसीद कैसे जनरेट करके दे सकते हैं, वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। चलते हैं हम सीधे वाउचर्स पे, और सबसे पहले हम कर लेते हैं एक परचेज की एंट्री, क्योंकि हमारे पास अभी स्टॉक्स में कुछ भी नहीं है। स्टॉक में आपको चेक करवा देता हूँ, एस्केप यूज़ करेंगे और हम चलेंगे स्टॉक समरी पे। स्टॉक समरी के अंदर आप देख सकते हो अभी हमारे पास कोई भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो पहले कुछ परचेज करेंगे तभी तो हम सेल करेंगे। तो परचेज की एंट्री करने के लिए वाउचर्स, और यहाँ से हम यूज़ करेंगे F9। सप्लायर इनवॉइस नंबर और डेट को स्किप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दो पार्टी हमारे पास अवेलेबल है, एक तो दीपक कुमार, एक रमेश कुमार। हम जब भी परचेज करेंगे तो ये फिक्स है क्रेडिटर होगा, जब भी हम सेल करेंगे ये फिक्स है डेटर होगा। हमें यहीं से चेक करना है ये पार्टी डेटर है या क्रेडिटर है। फॉर एग्जाम्पल मुझे दीपक कुमार का लेजर चेक करना है। कैसे चेक करूँ? पहले तो एंटर दबा दिया, फिर वापस बैक स्पेस दबाया। अब हम दबाएंगे कंट्रोल एंटर। देखो जैसे ही कंट्रोल एंटर दबाएंगे लेजर ऑल्टरेशन की विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि ये पार्टी डेटर है या क्रेडिटर है। जब भी हम परचेज करेंगे ऑलवेज क्रेडिटर होगा, जब भी हम सेल करेंगे ऑलवेज डेटर होगा। इज इट क्लियर? तो इसको भी चेक कर लेते हैं। बैक स्पेस, कंट्रोल एंटर। ये पार्टी डेटर है, वो सॉरी क्रेडिटर है, और इससे हम परचेज की एंट्री कंप्लीट करेंगे। कंट्रोल ए से मैं इंफॉर्मेशन स्किप कर देता हूँ। कंट्रोल ए, परचेज अकाउंट। हमारे पास स्टॉक आइटम बना हुआ है HP का प्रिंटर 1005। इसकी क्वांटिटी मैं परचेज कर रहा हूँ 100 पीस, और रेट में डाल देता हूँ अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़। देखो जब भी परचेज की एंट्री में अगर आप पार्टी अकाउंट नेम में किसी फर्म का नाम ले रहे हो ना, इसका मतलब आप जो परचेज की एंट्री कर रहे हो वो क्रेडिट वाली है, यानी उधार में आप परचेज कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे नाम की जगह कैश ले लेते, इसका मतलब हम कैश में माल परचेज कर रहे हैं। ये हमने परचेज की एंट्री कंप्लीट कर दी, और एक बार हम स्टॉक में जाके चेक कर लेते हैं हमारे पास स्टॉक आया है नहीं आया। तो आप देख सकते हैं प्रिंटर्स हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम डिटेल से चेक करना चाहते हैं तो Alt F1 दबाएंगे। Alt F1 दबाएंगे तो हमारे सामने डिटेल आ जाएगी। HP प्रिंटर 1005 लेजर जेट हमारे पास अवेलेबल है 100 पीस एट द रेट ऑफ 10,000 रुपीज़। चलो अब हम सेल करते हैं। वापस वाउचर पे जाएंगे। F8 पार्टी अभी हमने चेक की थी दीपक कुमार एंड सन्स, इसको हम सेल कर देते हैं। कंट्रोल ए से इंफॉर्मेशन में स्किप कर रहा हूँ। सेल्स के लेजर में सेल्स अकाउंट काम में आएगा, परचेज के लेजर में परचेज अकाउंट काम में आएगा। परचेज अकाउंट परचेज के ग्रुप में बंद होता है, सेल्स अकाउंट सेल्स के ग्रुप में बंद होता है। देखो हमारे पास स्टॉक में कितना अवेलेबल है 100 पीस। अब जितना अवेलेबल है हम मैक्सिमम उतना ही बेच सकते हैं। 5 पीस में सेल कर रहा हूँ। अब देखो ऊपर मैंने फर्म का नाम सेलेक्ट किया है, इसका मतलब मैं इस पार्टी को कैसे बेच रहा हूँ? क्रेडिट पे, यानी उधार बेच रहा हूँ। और इसको मैं जैसे रेट लगा देता हूँ 11,000। ठीक है। अगर आप इस पे GST वगैरह जोड़ना चाहते हो तो GST ऐड कर लेना, मैंने GST के वीडियो डाल रखे हैं, आप वहाँ से देख लेना। लोकल में, इंटर स्टेट में, जैसे भी आप GST इस पे ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर सकते हो। GST की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप जब वहाँ से जाकर डिटेल से चेक कर सकते हैं। जितने भी टॉपिक है सबका मैंने टाइटल दे रखा है, आप टाइटल वाइज चीज़ों को देख सकते हैं। इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट करवा देता हूँ। मैं स्टॉक समरी में जाके चेक करूंगा हमारे पास स्टॉक में कितने पीस बचने चाहिए। चेक करो कितने बचने चाहिए 95। कितने परचेज किए थे 100, सेल कितने कर दिए 5, बचने कितने चाहिए 95। चेक कर लेते हैं स्टॉक में जाके कितने बचे 95। अब देखो ये जो पार्टी है ना, इसने हमसे माल खरीद लिया। अभी जो पार्टी हमने सेल की एंट्री की थी, पेजअप में मैं आपको चेक करवाता हूँ। पेजअप, तो पेजअप से आप चेक कर सकते हो दीपक कुमार एंड सन्स ने 1 अप्रैल को हमसे माल खरीदा है उधार, क्योंकि हमने नाम सेलेक्ट किया है ना यहाँ पे, उधार माल खरीदा है। अब जैसे मान लो 1 महीने बाद ये पार्टी हमें पेमेंट देने आई। F2 से मैं डेट चेंज कर लेता हूँ। 1 अप्रैल की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया 1 मई। ठीक है, ये पार्टी मेरे पास पैसे देने आई। तो जब भी पार्टी हमें पेमेंट करती है तो हमारे पास पैसा आता है और उसकी एंट्री जाती है F6 के वाउचर में। फर्म का नाम क्या है? दीपक कुमार एंड सन्स। कितने पैसे लेने हैं? टैली खुद ब खुद बैलेंस दिखा रही है, कितने पैसे लेने हैं 55,000।
तो यहाँ से मैंने एंट्री कर दी 55,000 की। टैली नीचे बैलेंस दिखा देती है कि किसी पार्टी से कितना पैसा लेनी है, टैली खुद ब खुद बैलेंस दिखा देती है। देखो जैसे हमने पेमेंट एक्सेप्ट किया, यहाँ पे बैलेंस कितना हो गया, 0। अगर ये पार्टी कैश दे रही है तो कैश सेलेक्ट कर लेंगे, अगर ये पार्टी चेक दे रही है तो हमारे बैंक का नाम आएगा, अगर ये पार्टी फोन पे कर रही है तो हमारे बैंक का नाम आ रही है, अगर ये पार्टी आरटीजीएस एनईएफटी कुछ भी कर रही है तो बैंक का नाम आएगा, और अगर कैश दे रही है तो कैश आएगा। और बैंक भी कौन सा, हमारा बैंक। ये कौन से बैंक का चेक दे रही है इससे मतलब नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट करवा देते हैं। अब इस पार्टी ने मांगा हमसे रिसिप्ट यानी रसीद मांगी कि मैंने आपको पेमेंट कर दिया, मुझे रसीद दीजिए। हमने क्या किया, पेजअप और ऑल्ट के साथ पी से ये जो एंट्री है इसका प्रिंट निकाल दिया। प्रिंट पे गए, ऑल्ट के साथ पी करंट, पहले एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं, और जूम करने के लिए ऑल्ट के साथ जेड। तो ये तो रिसिप्ट वाउचर है, रसीद तो ऐसी होती नहीं है, ये रसीद नहीं है ना, ये तो वाउचर है, उसको तो रसीद चाहिए। तो इसको रसीद कैसे बनाए, इसको रिसिप्ट कैसे बनाए, तो इसको रिसिप्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, एस्केप से वाउचर से बाहर जाना है, गेटवे ऑफ टैली की विंडो पे आना है, ऑल्टर करना है। किस में ऑल्टर करना है, वाउचर के अंदर। कौन से वाउचर में, रिसिप्ट के वाउचर में ऑल्टर करना है। रिसिप्ट के वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, प्रिंट फॉर्मल रिसिप्ट आफ्टर सेविंग। इसको हम क्या कर देंगे, यस। यस करने के बाद कंट्रोल ई दबा के इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। एक्सेप्ट करवाने के बाद हम वापस से एस्केप दबा के वाउचर के ऑप्शन में आएंगे, पेज अप करेंगे, और वो जो हमने एंट्री की थी उसको हम वापस से एक्सेप्ट करेंगे। कैसे, एंटर एंटर, या तो इस तरीके से एक्सेप्ट कर लो या फिर कंट्रोल ई दबा के एक्सेप्ट करवा लो। जैसे ही हम इसको एक्सेप्ट करवाएंगे, साथ के साथ आपसे प्रिंट के कमांड पूछेगा। यहाँ पर आप प्रीव्यू देखोगे तो आप देखो ऑल्ट के साथ जेड, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, रिसिप्ट आ रहा है ना। पहले क्या लिखा आ रहा था, रिसिप्ट वाउचर। उसको वाउचर से क्या मतलब है, उसको तो रसीद चाहिए, तो ये है रसीद, दिस इज रिसिप्ट। क्या लिखा आ रहा है नीचे, रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम दीपक कुमार एंड सन्स। दीपक कुमार एंड सन्स से पैसे प्राप्त हुए, वो भी धन्यवाद के साथ। द सम ऑफ INR 55,000 ओनली, कैश में दिए हैं। यहाँ पे हम सिग्नेचर कर देंगे और उसको पकड़ा देंगे, ले भाई तेरी रसीद, तेरे पैसे जमा हो गए। आई बात समझ में। तो रिसिप्ट के अंदर अगर आपको पार्टी को रसीद देनी है तो सिंपल सा काम करना है, वाउचर में जाओ, ऑल्टर करो, प्रिंट फॉर्मल रिसिप्ट आफ्टर वाउचर का जो ऑप्शन है उसको यस करो, और किसी भी पार्टी जो आपसे रसीद मांगे उसको आप अपनी फर्म की ओरिजिनल रसीद प्रोवाइड करवा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और 100% आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप, मुझे पता है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे ही करोगे। और भी वीडियोस हमने अपलोड कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस।